भाइयों बहनों राम राम। हमारे चैनल सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म के ऊपर। पुनर्जन्म जो हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक सिद्धांत है, आधार है, जिसको हम सब मानते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, आत्मा की यात्रा अनंत है। इसी तरह की कई घटनाएं हम सुनते हैं, कई बार पढ़ते भी हैं। एक घटना अभी मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा इसे अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाऊं, इस पर चर्चा करूं। पुनर्जन्म के बारे में हमारे जनमानस में सदा से ही एक कौतूहल रहा है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग इसको मिथ्या मानते हैं। विभिन्न शास्त्रों में पुनर्जन्म संबंधी अनेक प्रमाण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि पुनर्जन्म ना तो कोई चमत्कार है, न ही कोई अंधविश्वास। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, पर मृत्यु जीवात्मा के आगे की यात्रा का अंत नहीं है। जीवन की अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही उसके जन्म व पुनर्जन्म के कारण है। जब व्यक्ति की वासनाएं, कामनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तभी जीव जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्त हो पाता है। पुनर्जन्म की ऐसी अनेक घटनाएं हमें कहीं न कहीं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे सुनने में आई, पढ़ने में आई। उत्तर पूर्व के एक गांव में यह घटना एक कमलनाथ नाम के आदमी की है। 5 वर्षीय मासूम कमलनाथ का कहना था कि उसने मौत के बाद फिर से जन्म लिया है। इतना ही नहीं, वह अपने पिछले जन्म के कातिलों को भी पहचानता है। अपने नए जीवन में भी वह अपने पूर्व जन्म को याद कर करके बहुत उदास हो जाया करता था। हजारों की आबादी वाले उस गांव में मनोहर दास रहते थे। उन्हीं के पुत्र कमलनाथ की कहानी है ये। यह ऐसी कहानी जो उसे अक्सर अतीत में ले जाती थी, पूर्व जीवन में ले जाती थी। बच्चा होते हुए भी कमलनाथ का व्यवहार बच्चों जैसा नहीं था। बच्चों के साथ खेलते हुए भी कमलनाथ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाया करता था। वह कुछ और भी याद करने का प्रयास किया करता और फिर परेशान हो जाता था। कमलनाथ 3 वर्ष की आयु में भी इतना स्पष्ट व साफ बोलता था मानो वह बहुत ही होशियार और परिपक्व व्यक्ति हो। वह किसी भी बात को बड़ी शीघ्रता से समझ लेता था। उसकी विभिन्न गतिविधियों को देखकर अब उसके परिवार को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि कमलनाथ में कोई विशेष बात तो है। कमलनाथ अपनी उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना या रहना पसंद नहीं करता था। आखिर एक दिन अपनी खामोशी को तोड़ते हुए वह बोल पड़ा कि उसका नाम कमलनाथ नहीं है, उसका नाम द्वारका है। वह अपने गांव घर में नहीं, बल्कि वह दूसरे शहर का रहने वाला है। ये सारी बातें कमलनाथ और उसके परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि कमलनाथ तो कभी उस जगह गया ही नहीं था जहाँ का वो नाम बता रहा था। एक दिन अचानक यादों में खोए कमलनाथ ने अपने पिता और माता को माँ मानने से इनकार कर दिया। परिवार को लगता था कि शायद कमलनाथ के ऊपर कोई मानसिक समस्या है, इसको कुछ मानसिक बीमारी है या फिर इसके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा है। तो फिर कमलनाथ को लेकर उन्होंने उनके इलाज कराए और कुछ बाहरी उपाय भी करवाए गए। ताबीज और भभूत का भी सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 वर्ष का कमलनाथ बार बार अपने माता पिता व अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता रहता था। एक दिन अचानक कमलनाथ अपने बड़े भाई विनोद के साथ अपने बगीचे में घूम रहा था। विनोद ने बगीचे से ढेर सारे फल तोड़कर इकट्ठे किए और कुछ फल कमलनाथ को खाने को दिए, पर कमलनाथ ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि इन्हें मैं नहीं, मेरे बच्चे खाएंगे। पता नहीं वे दोनों कैसे होंगे। उस दिन मैं उन दोनों को स्कूल छोड़कर अपनी दुकान से लौट रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने एक सुनसान स्थान पर रोककर मेरी हत्या कर दी। मेरा सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। कातिल वहां से फरार हो चुके थे। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मुझे किसी ने अस्पताल पहुंचाया, पर रास्ते में ही मैंने दम तोड़ दिया। उसके बड़े भाई विनोद ने अपने पिता को कमलनाथ के द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं।
मनोहर दास जी अंततः सच्चाई का पता लगाने के लिए कमलनाथ और उसके बड़े भाई विनोद को लेकर उसी शहर पहुंचे जिस शहर का नाम कमलनाथ लिया करता था। उसके विवरण से मिलती दुकान की तलाश की जाने लगी और आखिरकार वहां सब्जी मंडी के पास की गली में स्थित एक दुकान पर वे पहुंच गए। यह वही दुकान थी जिसका विवरण कमलनाथ के वर्णन से मेल खा रहा था। वे तीनों दुकान के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही कमलनाथ तेजी से उस दुकान की ओर दौड़ पड़ा और कहने लगा कि यही मेरी दुकान है। देखो, उस दुकान पर मेरी पत्नी आभा बैठी हुई है। आभा को देखकर कमलनाथ ने पूछा, मेरे बच्चे कैसे हैं? तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूँ जिसकी हत्या हो गई थी। उन दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए मैं उनके चेहरे को ठीक से पहचान नहीं पाया, पर संभवतः वे दोनों लोग वही थे जिनके साथ मेरा बीच में झगड़ा हुआ था। 5 वर्ष के कमलनाथ के मुख से ये सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी भी हैरान थी। आखिरकार मनोहर दास जी ने सारी बातें कमलनाथ के पूर्व जीवन की पत्नी को बताई। कमलनाथ की पत्नी ने कहा, आपके बालक कमलनाथ की सारी बातें सच हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी थी। उस दिन वे अपने बच्चों को छोड़ने विद्यालय गए थे और रास्ते में लौटते हुए किसी ने उनकी हत्या कर दी। अपने माता पिता को कमलनाथ देखते ही पहचान गया। वह उन्हें प्रणाम किया। वहाँ अब तक आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। अपने आसपास के लोगों के नाम व घर के बारे में कमलनाथ ने सच सच बतलाना शुरू कर दिया। लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे और कमलनाथ अपने परिवार व आसपास के सभी लोगों को अपने पूर्व जीवन के बारे में ऐसी बातें बता रहा था जो सच थी। अंत में उनके कातिलों की भी पहचान कर ली गई। मुकदमा दायर हुआ और उन दोनों को सजा हुई। कमलनाथ के पूर्व जन्म के बच्चे हाई स्कूल पास कर चुके थे। कमलनाथ ने उन्हें देखते ही सीने से लगा लिया। कमलनाथ तब से अपने इस जन्म व पूर्व जीवन के परिवारों से जुड़े रहे। यह पुनर्जन्म की एक अद्भुत घटना है जो मुझे मेरे घर में पड़े हुए इस पुराने पुस्तक में मिली। मैंने सोचा इस घटना को, ये कितनी पुरानी है इसे मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि ये पुस्तिका बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें यह घटना अंकित है। इस घटना को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से क्यों ना इस घटना को मैं अपने सनातनी भाई बहनों तक पहुंचाऊं। इसीलिए ये छोटा सा प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए ताकि हमने अभी तक अपने गुरुजनों से जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उन सभी आध्यात्मिक बातों को हम आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो के लिए सभी भाई बहनों को राम राम।